शब्द सही बोले और शब्दों का ही ये जादू होता है कि हम किसी के दिलों तक अपनी बात पहुंचा सकते। आप बताएं कि जितने भी बच्चे या बड़े या उनकी मम्मियां या पापा जो श को स बोलते हैं वो अपने श को सही से बनाते हैं ना। जब बहुत सारे बच्चे मुंह से सीटी बजाते हैं तो सीटी बजाना तभी संभव है जब हम नाम है ऐश्वर्या, ए नहीं ऐ बोलो, ऐश्वर्या रॉय जिनका नाम है। हाँ, अब बच्चे श को सा बोलते हैं, श नहीं बोल पाते। श दोनों दांतों के बीच में से हवा बाहर की तरफ थ्रो करते हैं तब श निकलता है। बोलकर आप देखते होंगे ना, कपिल शर्मा शो में एक बार पूरी टीम आई हुई थी जिनमें मनोज तिवारी और पंकज त्रिपाठी आए हुए थे। जो बहुत ही बहू है उनका नाम ऐश्वर्या राय है। तो मैंने कहा ऐश्वर्या राय, हाँ आप जानती नहीं क्या, उनका नाम ही तो है। शब्द पर ही जब होल्ड करना हो, लोगों को रोकना हो, तो सबसे पहला हमारा ये प्रयास होता है कि हम सही बोलें, उच्चारण सही बोले। शब्द कपिल शर्मा शो तो आप देखते होंगे ना, कपिल शर्मा शो में एक बार पूरी टीम आई हुई थी जिनमें मनोज तिवारी और पंकज त्रिपाठी आए हुए थे। बहुत ही मतलब एक मजेदार किस्सा आपको बताऊं कि जब मनोज तिवारी कहने लगे कि मैं एक्टर बनना चाहता था, बचपन से एक इच्छा थी, लेकिन बड़े होके माता पिता ने दबाते गए, नहीं तुम पहले पढ़ाई पूरी करो, पहले पढ़ाई पूरी करो। जब कॉलेज में पहुंच गए तब भी वो उनका दिमाग में ये था कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग करनी है लेकिन कीड़ा तो था एक्टिंग करने का। श को स बोलते, तो श को स बोलने में पहले उनको दिक्कत हुई। उनको ये सही करना था कि मैं श को श ही बोलूं और स को स ही बोलूं। ये सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने थी। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए उनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, ये आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख सकते हो। कुछ बनना चाहते हैं, कुछ स्टेज पर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम सही उच्चारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसीलिए सबसे अधिक ध्यान मैं आपका ये दिलाती हूँ कि सही उच्चारण करें। जिस तरह से कल मेरे सामने एक बच्चा आया, कहने लगा कि जो विश्व सुंदरी है ना, जो मिस वर्ल्ड बनी थी हमारे देश की, वो अमिताभ बच्चन जी की बहू है, आपको पता है? मैंने कहा कि हाँ मुझे पता है। फिर वो उनका नाम ना ऐश्वर्या राय है ना, जो जो उनकी बहू है उनका नाम ऐश्वर्या राय है। तो मैंने कहा ऐश्वर्या राय, हाँ आप जानती नहीं क्या, उनका नाम ही तो है ऐश्वर्या राय। तो मैंने कहा बेटा सबसे पहले तो ये समझो कि आप जिनका नाम ले रहे हो उनका नाम ऐश्वर्या रॉय नहीं है, उनका नाम है ऐश्वर्या, ए नहीं ऐ बोलो, ऐश्वर्या रॉय जिनका नाम है। हाँ अब आगे बताओ। तो कहने लगा कि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको पता है उनकी आईज कितनी सुंदर है। इनका हाँ भाई ये बात तो है। तो कहने लगा मुझे भी उनके जैसे अच्छे वो बनना है, एक्टर बनना है। मैंने कहा वो तो एक्ट्रेस है, तो वो तो महिला है, एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री है। तो क्या हुआ, मैं आदमी हूँ, पुरुष हूँ, तो मैं पुरुष वाला एक्टर बनूंगा। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले इसके लिए पता क्या करना होगा आपको, आपको ये जो बोलने का स्टाइल है ना ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप जब भी आपको कोई टोके ना, कि जैसे मैंने कहा कि ए नहीं ऐश्वर्या है, ए को ए, जहाँ ए बोलना वहां ए बोलो, जहाँ ए बोलना वहां ए बोलो। तो कहलेगा कि हाँ मुझे ना ये सीखना है। तो बस यही मैंने कहा, यही बात मैं बेटा बताती हूँ कि जहाँ प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, जहाँ हमारा उच्चारण गलत होता है, वही सारी गड़बड़ हो जाती है। फिर उसके आगे तो हमारी बात ही नहीं सुनता। तो पहले शब्द पर ही जब होल्ड करना हो, लोगों को रोकना हो, तो सबसे पहला हमारा ये प्रयास होता है कि हम सही बोलें, उच्चारण सही बोले, शब्द सही बोले। और शब्दों का ही ये जादू होता है कि हम किसी के दिलों तक अपनी बात पहुंचा सके। तो बस यही आज की बात है। मेरा कहने का अर्थ यही है कि जब भी उच्चारण करो, सही उच्चारण करो। सही उच्चारण के लिए आपको व्याकरण का पढ़ना बहुत जरूरी है, संधियों का पढ़ना बहुत जरूरी है, वर्ण विच्छेद का समझना बहुत जरूरी है, मुहावरों के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। उसको बोलकर देखो कि भी उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जिस शब्द को हम बोल रहे हैं वो सही भी है या नहीं, किसी से पूछो।
और किस शब्द को कैसे बोलना है, इसके लिए वर्णमाला को समझो। और जैसे मैं वीडियो इतने सारे बनाती हूँ, इसी के ऊपर उच्चारण का बनाती हूँ, तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें उच्चारण से संबंधित बात कही गई है। वो सभी उच्चारण वाले वीडियो देखो, आपको समझ आएगा कि हम अपने आप को सही भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे श को स बोलते हैं, तो स को सही बोलने के लिए हमारा क्या तरीका है कि जब हम विसिल बजाते हैं ना, जब बहुत सारे बच्चे मुंह से सीटी बजाते हैं, तो सीटी बजाना तभी संभव है जब हम श बोल पाए। और जो बच्चे जो बच्चे श को सा बोलते हैं, श नहीं बोल पाते, उनके लिए एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊं कि जब हम सीटी बजाएं, वो सभी बच्चे सीटी बजाने का प्रयास करें। तो श जो निकल रहा है, अगर कर रहे हैं तो नहीं, तो कोशिश करो कि श की आवाज निकले, जो सीटी विसिल बजती है उसकी आवाज निकले। और उसकी आवाज अगर आप निकाल सकते हो तो समझो आप श भी बोल सकते हो। इसका तरीका क्या है कि दोनों दांतों को जब हम एकदम जोड़ते हैं तब सा निकलता है। जब दोनों के बीच में थोड़े सा स्पेस रखकर हम बोलते हैं श, दोनों दांतों के बीच में से हवा बाहर की तरफ थ्रो करते हैं, तब श निकलता है। बोलकर देखो आप। अगर आप सा बोल रहे, श को सा नहीं बोल सकते, तो सीटी बजाने का प्रयास करो। और सीटी बजाते बजाते आपके मुंह से अगर श की आवाज निकले तो समझो बस उसी को पकड़ लो कि बस यही श है, इसी को श बोल के यहीं से श की आवाज निकलेगी। तब अगर श की आवाज एक बार निकल गई तो श वाले शब्द बोलो। शब्द है, शशि है, शीशा है ना, राजेश है, शर्मीला, इस तरह के शब्द बोलो जिसमें श की आवाज आने वाली हो। तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि आज मैंने छोटा सा वीडियो इसीलिए बताया कि जो कि लंबा वीडियो होता है वो बच्चे देखते ही नहीं है। तो आज आप बताएं कि जितने भी बच्चे या बड़े या उनकी मम्मियां या पापा जो श को सा बोलते हैं, वो अपने श को सही कर सके, और कितनों ने इसको सही किया है, अपना अनुभव मुझे लिखकर जरूर बताएं, कमेंट में लिखें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे इस वीडियो से किनको कितना लाभ हुआ। और आप भी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे जहां भी गांव में है, शहर में है, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं, स्टेज पर बोलना चाहते हैं, वो अपने उच्चारण को सही करना चाहते हैं, तो उनका उच्चारण सही हो सके। इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।